हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से डे नाइट स्टडी चैनल में। और हम आपके साथ लगातार आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सेशन लगातार लेकर चल रहे हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, अभी देखिए मैंने आपको यूनिट नंबर मतलब ये जो हम पेपर जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं आपको बता दूं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग सेशन रन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का भी रन कर रहा है। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का देखें, जो थर्ड है वो थर्ड का देखेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अभी आपको पहला यूनिट और दूसरा यूनिट मैंने आपको कंप्लीट किया। उसमें आपने देखा होगा जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने फर्स्ट और सेकंड देखा। अब आज से जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इंटीग्रल कैलकुलस में स्टार्ट करने वाला हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस का जो पहला यूनिट होता है उसमें सबसे पहली जो टॉपिक होती है उसका नाम क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। बहुत बढ़िया बात बोला गया है कि कोई भी इंटीग्रल हो उसको हम लिमिट ऑफ सम के रूप में हम मतलब किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व अगर हमको करना है तो हम लिमिट ऑफ सम, मतलब लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में हम लिख के उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। माने उस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिखा जाएगा, दोनों बातें बोला जाएगा। यदि हम सम के फॉर्म में कोई सीरीज दिया हुआ तो उसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और यदि इंटीग्रेशन के फॉर्म में सीरीज में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम सम के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके हम उसको लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों बातें सीखना है। और आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्चुअली में वो लिमिट ऑफ सम ही होता है, वो लिमिट ऑफ सम ही होता है। इंटीग्रेशन को हम लिमिट ऑफ सम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और लिमिट ऑफ सम को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीजें हम आपको दोनों तरीके से आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आपका है। और इसके क्वेश्चन जो होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कैसे कन्वर्जन किया जाता है, किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो आइए, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम देखिए क्या होता है। सबसे पहला आपके सामने क्या लिखा हुआ है? डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। एज लिमिट ऑफ सम का क्या मतलब होता है? लिखा है डेफिनेट इंटीग्रल एनेबल्स अस, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ सर्टेन सम्स। ये कहना चाहता है जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो हमें किस में हेल्प करता है? वो लिमिट ऑफ सम में हमें हेल्प करता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लिमिट ऑफ सर्टेन सम्स। कुछ सम की वैल्यू हमको कुछ लिमिट के अंदर, मान लीजिए कोई सम है तो उसके बीच की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। द थ्योरम यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज गिवन बिलो। इसका ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया 0 से 1, और यहाँ से x और dx है, इसको मैं इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर क्या आता है? x² by 2 आता है। और ये 0 से 1 होता है तो यहाँ से क्या करते हैं, अपर लिमिट डालते हैं तो 1, लोअर लिमिट डालते हैं 0/2 करेंगे, तो फाइनली इसको लिखेंगे तो 1/2। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने क्या किया, हमने 0 और 1 के बीच की वैल्यू, 0 और 1 इंटरवल ये लिखा है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लिमिट ऑफ सर्टेन सम्स। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच के, 0 और 1 के बीच में हमने x को इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? ये डेफिनेट इंटीग्रल का काम होता है कि 0 और 1 के बीच में आपने x को इंटीग्रेट कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2 आ गई है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2 आ गई है। 0 से 1 के बीच में अगर हमने इस x को इंटीग्रेट कर दिया तो इसका मतलब इसकी जो आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू है 0 और 1। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। अब ये जो लिमिट, ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन कैसे करें? डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे अब हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अब हम इनको लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करेंगे। इस इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स इन द डोमेन ए कॉमा बी एंड ए एंड बी आर फिक्स फाइनाइट नंबर। इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर मान लीजिए ए से बी पर अगर ये है, इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मान लीजिए अगर ए से बी में नहीं है क्योंकि कांस्टेंट सी यूज किया तो कहाँ होगा? ठीक है, तो ए से बी इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो रहा है। तो आपको ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। और इसकी वैल्यू क्या होता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देखिए सिंपल सी बात आपको मैं बता दूं, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए लिमिट आपका ए से बी के बीच में इंटीग्रेट है, ध्यान से देखिएगा और लिमिट आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए ये इंटीग्रेशन है आपका, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है आपका एफ ऑफ एक्स और डी एक्स है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को ए से बी के बीच में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा। क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। लेकिन जब आप इसमें
जब आपने ये माना कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा और उसमें कांस्टेंट नहीं आता, आपको पता है, ठीक है। अगर आप लिखते भी हैं तो वो कट जाएगा, ए से बी होगा। पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो अपर लिमिट देखिए क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा, कैपिटल क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा, एफ ऑफ बी होगा, माइनस क्या होगा, प्लस का सी होगा, और फिर माइनस लोअर लिमिट होगा, तो माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट करेंगे, तो एफ ऑफ ए करेंगे, और प्लस का क्या करेंगे, सी करेंगे। जब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ बी होगा, प्लस का सी होगा, माइनस एफ ऑफ ए होगा, माइनस का सी, और इसी से सी कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हमको मिल जाएगा। समझ रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हमको मिल जाएगा। तो इस बात को अगर आप देखेंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ रहा है। लेकिन आपने जो ये काम किया वही चीज है कि यहाँ पे लिखा भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखा गया है, लेकिन आपने ये काम किया कि इंटीग्रेट करके निकाला है ना। ये कह रहा है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सीरीज सम के फॉर्म में आता है। वो ये कहता है कि इसका जो सीरीज फॉर्म मतलब ए से एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो लिमिट होता है एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से होता है एच करेंगे और यहाँ से समेशन डालेंगे, आर बराबर जीरो से, आर बराबर जीरो से एन माइनस वन लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है, आर एच, ए प्लस आर एच हम करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस क्या करते हैं, आर एच करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे ना, इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा वो आप देख लीजिए। यहाँ से आप लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, एच टेंडिंग टू जीरो करेंगे, एच तो एच ही रहेगा, इसको ओपन करिए, यहाँ पे सम लगाइए, आर बराबर जीरो डालिएगा तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए मिलेगा, फिर आर बराबर वन डालेंगे तो एफ ऑफ क्या मिलेगा, ए प्लस एच मिलेगा, फिर आर बराबर टू लिखेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस क्या लिखेंगे, टू एच करेंगे, प्लस डॉट 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 करेंगे प्लस, और यहाँ से प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ से क्या करेंगे, एच करेंगे। यहाँ जो एच होता है वो क्या होता है, यहाँ जो एच होता है वो ए माइनस बी अपॉन क्या होता है, एन होता है, ए माइनस बी अपॉन एन, और लिमिट होता है ए से बी। आप ए से बी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए से बी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और एच बराबर क्या लिख रहे हैं, ए माइनस बी अपॉन एन। ये ए माइनस बी क्या है, ए और बी क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, समझ रहे हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ए और बी जो आपको दिख रहा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दिख रहा है, तो ए से बी तो आप लिखेंगे ए माइनस बी अपॉन एन, मतलब ए में से बी जो लिखा हुआ है आपको यहाँ जो आपके सामने लिखा है, या बी माइनस ए करिए, ए माइनस बी मत करिए, बी माइनस ए करिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बी माइनस ए ही होता है, लिखा होगा यहाँ पे। हाँ देखिए, एच बराबर क्या लिखा हुआ है, बी माइनस ए अपॉन एन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लोअर लिमिट छोटा होता है और अपर लिमिट बड़ा होता है, तो लोअर लिमिट को छोटा करते हैं, अपर लिमिट को बड़ा, तो बी माइनस ए अपॉन एन करेंगे तो एच आपका क्या मिलेगा। मतलब ये कहना चाहते हैं इस इंटरवल को हम n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लिमिट सम के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और टॉपिक क्या चला, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम, यही तो बात कर रहा है। किसी इंटीग्रेशन को हम लिमिट सम के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, किसी इंटीग्रेशन को हम लिमिट सम के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये देखिए कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ से आपका एक इंटीग्रेशन है ए से बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर आपके सामने है, तो आप इसको कहेंगे, इसकी जो वैल्यू होगा वो आपका होगा, लिमिट होगा, एच टेंडिंग टू जीरो होगा, और यहाँ से एच लिखेंगे और समेशन लिखेंगे, आर बराबर जीरो से एन माइनस वन करेंगे, और एफ ऑफ ए प्लस क्या लिखेंगे, आर एच करेंगे, और जहाँ पे एच बराबर क्या लिखेंगे, आपका होता है बी माइनस ए अपॉन क्या होता है, एन होता है। ये बी माइनस ए अपॉन एन क्या कह रहा है, मतलब ए से बी के इंटरवल को हम एन पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एच क्या है, एक इंटरवल है, ठीक है, एच क्या है, इंटरवल है, एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ से एच करेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, आर बराबर जीरो, तो एफ ऑफ ए होगा आर बराबर वन, एफ ऑफ क्या मिलेगा, ए प्लस एच मिलेगा, आर बराबर टू, एफ ऑफ ए प्लस क्या मिलेगा आपको, टू एच मिलेगा, और प्लस डॉट 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 आप लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एच आप करेंगे, ठीक है। ये जो आपका आया है ये लिमिट सम आया है, तो ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको यही तो कब से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी इंटीग्रेशन को लिमिट सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरा बताने का जो मोटो है कि किसी इंटीग्रेशन को लिमिट सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही आज का मेरा क्लास का मोटो है। जैसे आप अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगर आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे इवेल्युएट बाय द समेशन ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ए से बी एक्स स्क्वायर डी एक्स
है। ध्यान से देखिएगा, ये इंटीग्रेशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका जो आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर जो होगा, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/3 होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, a से b लिखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो b की पावर 3 माइनस a की पावर 3 अपन क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका आंसर यही आएगा। और अगर हम इसको लिमिट सम से करेंगे ना, तो भी आंसर आपका b की पावर 3 माइनस a की पावर 3/3 ही आएगा। फिर आप कहेंगे सर ये बताइए, जब आंसर हमारा इस तरीके से आ जा रहा है तो फिर लिमिट सम लगाने की क्या जरूरत है। लिमिट सम आप जानिए, क्योंकि ठीक है इंटीग्रेशन में नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका कन्वर्स भी पढ़ेंगे आगे कि वो लिमिट सम में दिया रहेगा तो उसको हम इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन दिया है तो उसको लिमिट सम में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया। इंटीग्रेशन में को दिया है, इंटीग्रेशन को अगर हमको लिमिट में कन्वर्ट करना है तो इंटीग्रेशन को लिमिट में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है। आगे जो हमारा होगा, हमारा क्या होगा, लिमिट सम रहेगा, हमारा लिमिट सम रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, फिर आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ से आपको जो सोल्यूशन अगर आप देखेंगे, तो यहाँ से अगर आप सोल्यूशन देखते हैं तो जो फंक्शन आपका है, जो आपका फंक्शन बना हुआ है, जो आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स बना हुआ है, उसको आप मान लीजिए कि क्या है, एक्स स्क्वायर है, और आंसर वही आएगा, आंसर आपका कंफर्म है। लेकिन इसको लिमिट सम से करना है तो कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, ए से बी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ए से बी, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, और इसकी वैल्यू होती है, पहले तो लिमिट लिखेंगे, एच टेंडिंग टू जीरो होता है। देखिए इस इंटीग्रेशन को लिमिट के फॉर्म है, मतलब ये इंटीग्रेशन इसके बराबर है, मतलब इस इंटीग्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये लॉजिकल चीजें क्लास 12th में आपको नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपने पढ़ा। मतलब किसी इंटीग्रेशन को हम लिमिट सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कितना लॉजिक वाली बात है, कितनी लॉजिक वाली बात है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आप लिखेंगे यहाँ से एच लिखेंगे, आप लिखेंगे एफ ऑफ ए, अपर लिमिट क्या एफ ऑफ ए है, प्लस का क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है, प्लस का एफ ऑफ ए प्लस 2h है, प्लस का डॉट 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 लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस n-1 करिएगा, और यहाँ से h करेंगे। ठीक है, ये बंद कर दीजिएगा। अब देखिए वैल्यू रखिएगा, लिमिट लिखिएगा, यहाँ b कहीं नहीं मिलेगा आपको, a ही मिलता है, तो यहाँ से लिखेंगे h। ठीक है, और यहाँ से देखिए एफ ऑफ ए, देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। सिंपल है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। एफ ए प्लस एच क्या होगा, ए प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। ए प्लस 2h क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h क्या होगा, ए प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ए प्लस एच का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा, फिर ए प्लस 2h का क्या मिलेगा आपको, होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 अगर हम लेंगे यहाँ से तो हमको मिलेगा ए प्लस n-1, और h का क्या लिखेंगे हम, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, n-1 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, h टेंडिंग टू जीरो करेंगे यहाँ से। ठीक है ना, h टेंडिंग टू क्या करेंगे हम यहाँ से, जीरो करेंगे, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर। ठीक है ना, h का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको समस्या कोई नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से यहाँ से क्लियर हम कराते चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये एच में दिया हुआ है ना, तो इसका सम फाइंड करेंगे। ठीक है, सीरीज को सम को फाइंड करने के लिए देखिए दो तीन चीजें आपको याद होना चाहिए। इसको अगर आपको ध्यान दें तो आपको देखिए वन, इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है आपका। ठीक है, यहाँ से देखिए सम की बात करेंगे तो ये तीन नोट्स आपके सामने आते हैं जिनका यूज आपको करना है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से अगर आपको सीरीज लेना है n तक, तो इसका जो सम होता है वो आपको क्या लेना है, n तक ले रहा है तो n ले रहा है, n+1, और बाई क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, दूसरा जो सम होता है इसी का स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम, n स्क्वायर करेंगे, तो इसका सम क्या होता है, n होता है, 2n+1 होता है, n-1, n+1, n 2n, गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना, n होता है। ठीक है, देखिए n-1 होता है, n होता है, और क्या होता है, 2n-1 होता है। ठीक है, और बाई क्या होता है, 6 होता है। गड़बड़ है,
ये होता है, n होता है, n+1 होता है, और यहाँ से क्या होता है 2n+1, और बाई क्या होता है 6 होता है, ये सही है। ठीक है, तीसरा जो होता है आपका क्या होता है 1 क्यूब होता है, 2 क्यूब होता है, 3 क्यूब होता है, और लास्ट में क्या लिखेंगे n क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे n लिखेंगे, n+1 लिखेंगे, और बाई क्या लिखेंगे 2 करेंगे। ठीक है, n लिखेंगे और क्या लिखेंगे n+1 लिखेंगे, और बाई क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, n लिखेंगे और n+1 बाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 3 तरीके का सम आपको होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए, क्योंकि यहाँ तक हमारा n-1 तक जाएगा, तो इसी सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला हमको ये यूज करना है 1+2+3+4 ऐसे, और लास्ट में लिखेंगे n-1 तक। कहाँ तक जा रहे हैं n-1 तक, क्यों? क्योंकि इसमें आप जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे n-1 तक ही जाएंगे, n-1 तक ही जाएंगे। तो इसका जो सम होता है, तो आप n की जगह पे जो है, जो यहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए n तक जा रहा है तो n ले रहे हैं, लेकिन जब आप n-1 तक जाएंगे तो जहाँ n रहेगा वहाँ पे n-1 रखिए। तो क्या रखेंगे, यहाँ से n-1 आएगा, अगले वाले में n-1 तो +1 भी डालना पड़ेगा, और बाई क्या लिखेंगे 2 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, +1 -1 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा n और n-1, बाई क्या लिखेंगे 2। तो ये पहला का जो है n-1 तक का सम आपने निकाला। फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 स्क्वायर लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे n-1 का स्क्वायर करेंगे। तो इसका जो सम आता है वही है, जैसे ये जो लिखा आपने n+1 2n+1 लिखा है, तो क्योंकि ये n स्क्वायर तक जा रहा था, लेकिन यहाँ n-1 तक जा रहा है, जहाँ पे n वहाँ पे n-1 डालिए, तो क्या मिलेगा n-1 पहला मिलेगा, वहाँ डालेंगे तो क्या मिलेगा n-1+1 डाल देंगे, फिर इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा 2n-2 लिखेंगे, +1 डालेंगे। ठीक है, 2n क्या लिखेंगे, n की जगह पर n-1, 2n-2 +1 डाल देंगे, और बाई क्या लिखेंगे आप 6 लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से n-1 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये कट जाएगा तो n मिलेगा, और यहाँ से कटेगा तो 2n-1 मिल जाएगा। ठीक है, और बाई क्या लिखेंगे 6 करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, n-1 n और 2n-1 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है, तीसरा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिसको हमें यूज करना है, तो 1 क्यूब लिखेंगे, फिर 2 क्यूब लिखेंगे, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे n-1 का क्यूब तक जाएंगे, तो जहाँ n है वहाँ पे n-1 डालेंगे, यहाँ लिखेंगे n-1 ये होगा, फिर n-1 और +1 डाल देंगे, अब बाई क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ से n मिलेगा, फिर मिलेगा n-1/2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका हमें यूज करना है, ये तीनों का हमको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। तो इसको थोड़ा ओपन करिएगा, यहाँ से देखिए h होगा, ठीक है, यहाँ देखिए a स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ देखिए इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2ah हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ से a स्क्वायर प्लस का 4h स्क्वायर प्लस का 4ah आ जाएगा, प्लस डॉट 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 यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस का n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, प्लस का मिलेगा 2, आपको मिलेगा n-2a मिलेगा n-1, और यहाँ से क्या मिलेगा h आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो हम इसको लिखेंगे लिमिट, यहाँ से देखिए h टेंड टू 0 लिखेंगे, देखिए a स्क्वायर कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे n-1 टाइम, कितनी बार आएगा a स्क्वायर, आप खुद बताइए। a स्क्वायर देखिए एक बार यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से एक बार आएगा, यहाँ से अगर आप काउंटिंग करेंगे h कितनी बार है n-, लेकिन a स्क्वायर कितनी बार आएगा, a स्क्वायर n बार आएगा, यह ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर कितनी बार आएगा n बार, a स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप काउंटिंग करेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ से देखेंगे तो n-1 टाइम आएगा, लेकिन एक पहले से है तो a स्क्वायर कितनी बार आएगा, n बार आएगा, n-1 बार नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे h, और यहाँ से लिखेंगे n, और यहाँ से क्या लिखेंगे a स्क्वायर करेंगे। ठीक है, n हमारा हो गया और a स्क्वायर हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब यहाँ से देखिए h अगर आप देखेंगे तो h को ले लीजिएगा, h अगर आप कॉमन लेते हैं, h में देखिए क्या क्या कॉमन मिलेगा, तो आपको 2ah मिलेगा, 2ah। ठीक है, सब में मिलेगा आपको 2a और h आपको मिलेगा, 2ah आपको मिलेगा। तो 2ah देखिए कहाँ कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, यहाँ से अगले वाले से मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा 1 + 2 मिलेगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 हम लेंगे तो अगले वाले में लेंगे, लास्ट वाले में क्या लिखेंगे 2ah, अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो n-1 आपको मिलेगा, n-1 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो 2ah है वो कहाँ तक जाएगा, n-1 तक आपको जाएगा। ठीक है, अब आप h स्क्वायर देखिए कितनी बार आएगा, h स्क्वायर देखिए एक बार यहाँ से मिलेगा आपको, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से मिलेगा, अगर आप h स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आपको h स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 1 मिलेगा, फिर आपको इसको देखेंगे तो यहाँ से 2 स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, फिर अगले में हमारा क्या मिलेगा 3 स्क्वायर मिलेगा, प्लस डॉट
डॉट डॉट हमको मिलेगा एन स्क्वायर, एन माइनस वन का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फाइनली हमको ये मिलने वाला है यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए हमको 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट एन माइनस वन तक का सम हमको पता है, 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर डॉट एन माइनस वन का होल स्क्वायर का सम आपको पता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिए यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस इसका एन माइनस वन तक का सम क्या होता है, एन एन माइनस वन बाई टू होता है। जब ये एन होता है तो एन एन प्लस वन बाई टू होता है, लेकिन एन माइनस वन तक, इसीलिए मैंने इसको बताया है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हमको याद कराया जाता है, लेकिन हमको जरूरत इसकी नहीं है, हमको जरूरत इन तीनों का रहेगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, एन एन माइनस वन बाई टू लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एन एन माइनस वन बाई टू करेंगे, एन एन माइनस वन बाई टू करेंगे। ठीक है, तो हम अगले वाले टर्म में हम चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे एन ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट लिखेंगे सबसे पहला, फिर एच टेंड टू जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ से एच लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे, एन ए स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे, आपने क्या कॉमन लिया था, एच स्क्वायर कॉमन लिया था, क्या लिया था यहाँ से, टू ए एच कॉमन लिया था, क्या लिया था आपने, टू ए एच आपने कॉमन लिया था। ठीक है, टू ए एच आपने कॉमन लिया था। यहाँ इनका सम क्या होता है, एन एन माइनस वन बाई टू, क्या होता है, एन होता है, फिर क्या होता है, एन माइनस वन होता है, और बाई क्या होता है, टू होता है, प्लस देखिए यहाँ से क्या होगा, प्लस देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एच स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपको, एच स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, एन और एन माइनस वन मिलेगा, और क्या मिलेगा, टू एन माइनस वन मिलेगा, बाई क्या मिलेगा, सिक्स मिलेगा। इनके सब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यही आपने पाया भी है, एन एन माइनस वन और टू एन माइनस वन बाई सिक्स पाया है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये इनका सम हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान देखिए हम क्या करने वाले हैं, लिमिट लिखेंगे, एच टेंड टू जीरो लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एन यहाँ है, एन यहाँ है, और एन यहाँ है, तो मैं इसको कॉमन लेने दूँ, मैंने लिखा एन एच। ठीक है ना, और यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस का यहाँ से टू ए, और यहाँ से क्या मिलेगा, टू, दो से दो काट दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, अब यहाँ से ए मिलेगा, और क्या मिलेगा, एन माइनस वन मिलेगा। ठीक है, प्लस और एच भी मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, एच भी मिलेगा, प्लस यहाँ से एच स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक सही है, बस 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 इतना चाहिए आपको। यहाँ देखिए क्या मिलेगा, एच स्क्वायर ही बस कॉमन लेंगे ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एन कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ से मिलेगा एन माइनस वन और टू एन माइनस वन, और बाई क्या लिखेंगे, सिक्स करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपको पता है सिंस, आपको पता है कि जो एन मतलब एच बराबर होता है, वो क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन क्या होता है, एन होता है। तो एन एच बराबर क्या मिलेगा आपको, तो बी माइनस ए मिलेगा। तो यहाँ क्या कर लीजिएगा, बी माइनस ए, तो यहाँ पे लिमिट लिखेगा, एच टेंडिंग टू जीरो लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा, बी माइनस ए, एन एच बराबर, और यहाँ से ए स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ए स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो एक काम करिए, इस h का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल, और सभी NH हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको समझिएगा यहाँ से। हाँ, अब आप देखिएगा, इसका यूज करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ तो मान लीजिए NH बराबर हमारा बी माइनस ए हो गया, लेकिन इस NH को भी हमको करना है, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ से इस H का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए स्क्वायर तो है ही, यहाँ से ए हो जाएगा ये, और यहाँ से मान लीजिए NH हो जाएगा, माइनस का H हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और प्लस यहाँ से देखिएगा, प्लस का क्या मिलेगा, यहाँ से इस H का मल्टीप्लाई करेंगे तो NH माइनस वन, NH माइनस एच होगा, यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, टू NH माइनस एच होगा। एक एक H का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं, एक एक H का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारे H का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बस एक एक H का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये एच स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो एच स्क्वायर को एक H से मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, एक H से मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको NH पता है, NH बराबर क्या था, बी माइनस ए होता है, तो उसका यूज करिए यहाँ पे। अभी आप लिमिट यूज करिएगा, लिमिट एच इंटू जीरो हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा बी माइनस ए मिलेगा, और अंदर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का, यहाँ देखिए ए मिलेगा, इस एन एच की जगह पे क्या लिखेंगे, बी माइनस ए, और यहाँ से लिखेंगे माइनस से क्या लिखेंगे, एच करेंगे यहाँ से, और प्लस यहाँ से इसको लिखेंगे बी माइनस ए, और माइनस क्या लिखेंगे, एच करेंगे, और यहाँ से लिखेंगे टू बी माइनस ए लिखेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे, एच करेंगे, और बटे क्या लिखेंगे, सिक्स। अब यहाँ से देखिएगा,
अब आप h बराबर 0 डाल दीजिए, जहां जहां h वहां पे 0, तो फाइनली देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा b माइनस ए, ठीक है, ये वाला बाहर मिलेगा, और अंदर देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा प्लस का, यहाँ से a मिलेगा, ठीक है, लेकिन अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा, b माइनस ए मिलेगा, और h क्या है आपका 0 डाल देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे b माइनस ए लिखेंगे, और h बराबर 0 डाल देंगे, और यहाँ देखिए 2 लिखेंगे, और फिर b माइनस ए लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम 0 डाल देंगे, और बटे क्या लिखेंगे, यहाँ से हम 6 कर देंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए b माइनस ए रहेगा ही रहेगा, अंदर देखिएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो ए बी होगा, माइनस का क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए b माइनस ए और b माइनस ए 2 बार हो जाएगा, और ये 2 से 2 काट 3 आ जाएगा, तो फाइनली क्या लिखेंगे, b माइनस ए का पावर 3 करेंगे, b माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, b माइनस ए का क्या करेंगे, होल स्क्वायर बटा क्या करेंगे, 3 करेंगे। इसको ओपन करिएगा, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ देखिए b माइनस ए मिलेगा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो फाइनली उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्लस करेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का आपको मिलेगा 2ab आपको मिल जाएगा, बटे क्या मिलेगा, 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। हमारा आंसर क्या था, हमको आंसर कितना लाना, हमको लाना b की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 बाई 3 लाना है, ठीक है। हमको आंसर क्या लाना, b की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 बाई 3। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से मिलेगा आपको b माइनस ए मिलेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का ए बी आ जाएगा, और बटे क्या मिलेगा 3। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है b की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 का फॉर्मूला होता है। आप देख लीजिए, ये जो होता है b की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 बराबर होता है, एक ब्रैकेट में b माइनस है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। तो आ तो गया आंसर। आप कहेंगे सर इतना टिपिकल, ये तो यहाँ पे एक ही लाइन में आंसर आ गया था, और यहाँ देखेंगे तो इतना टिपिकल, तो होता है बिल्कुल होता है। आपको मैं बता दूं, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके होते हैं, आपके एग्जाम में लिमिट सम से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपसे आता है। मैंने वही कहा ना, क्वेश्चन तो आता ही है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए किस तरीके से आपके सामने मैंने किया है, आप समझ लीजिए कि वो आंसर आया, लेकिन जब लिमिट सम से निकालते तो इतना पेचीदा आंसर आता है, लिमिट सम से निकालते तो ना पेचीदा आंसर आता है, लेकिन इस तरीके से आता है। अब जैसे मान लीजिए समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। आपके लिए मैंने यही पे होमवर्क दे देता हूं, आप ये होमवर्क हमको करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ए से बी, ध्यान से देखिएगा, आपको ये करना है ए से बी, और यहाँ से लिखिएगा x की पावर 3 dx, ठीक है ना। इसको समेशन सॉल्व बाई समेशन, ठीक है। आपको इसको समेशन से सॉल्व करना है, और इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो होता है वो आपको बता दें, x की पावर 4 बाई क्या होता है, 4 होता है। लिमिट डालेंगे, यहाँ से a से b डालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, और बटा क्या होगा 4, इसका आंसर आएगा। समेशन से सॉल्व करिएगा, देखिएगा बन जा रहा है क्या, ठीक है। आइए अब हम लोग कन्वर्स की बात करते हैं, समेशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम उसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ये है आपका, आप देखिए लिमिट n टेंडिंग टू, इसको समझिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू, देखिए दो बातें हैं, अगर आपको पता, आप खुद बताइए, आपने ये देखा था कि h बराबर क्या है आपका, b माइनस ए अपॉन एन है ना, n है ना, यहाँ पे b माइनस ए अपॉन क्या है, n है। आप देख लीजिए, जब आपका h जो होगा टेंडिंग करेगा 0 पर, तो उसमें n कहाँ टेंडिंग करेगा, इन्फिनिटी पे करेगा, n कहाँ टेंडिंग करेगा, क्यों, क्योंकि 1/n है, अगर h 0 पर जा रहा है तो 1/n कहाँ जाएगा, 0 पर, तो 1/n जब 0 पर जाएगा तो n कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो अगर h आपका 0 पे जा रहा है तो n कहाँ है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। यहाँ यहाँ देखिएगा, जो लिमिट है आपका, यहाँ जो लिमिट है आपका, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, और या फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा। बिल्कुल मत घबराइएगा, वो दोनों सेम कह रहा है। जो आप ये लिखते हैं ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखिएगा, आप ये लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप यही लिखते हैं ना, h टेंडिंग टू 0, और यहाँ से लिखते हैं h, समेशन यहाँ पे यूज करते हैं, f आप लिखते हैं r बराबर 0 से n-1 जाते हैं, a प्लस यहाँ से क्या कहते हैं, आप कहते हैं n-1 और h कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा, ये तो आपको वही रहेगा, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 कहिए, या फिर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहिए, ये h ही रहेगा, ये समेशन रहेगा 0 से n-1 रहेगा, f ऑफ a प्लस n-1 और h रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लिमिट पे मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी लिमिट अगर मान लीजिए h टेंडिंग टू 0 लिखा है वो भी सही है, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा है तो वो भी सही है।
अगर यहाँ पे मान लीजिए n टेंडिंग टू आपको इन्फिनिटी दिख रहा है तो घबराइए मत, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बिल्कुल सही है, क्योंकि b माइनस ए अपॉन एन होता है ना। अगर h 0 पे जाएगा तो 1/n है वो, तो इन्फिनिटी पे ही जाएगा। है देखिए वही h है, r बराबर 0 से n माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर, एफ ऑफ ए प्लस आर एच कह रहा है, एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अच्छा यहाँ पे आप आर एच कर लीजिएगा, क्योंकि आर की लिमिट आप लेके जा रहे हैं वहां से, ए प्लस आर एच कर लीजिएगा, ठीक है, ए प्लस आर एच कर लीजिएगा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच कर लीजिएगा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आर एच में ही देगा आपको। ठीक है, अब देखिए आपको पुट करना है ए बराबर 0 और बी बराबर 1। क्या करना है, पुट ए बराबर 0 बी, तो लिमिट जो होगा वो खास हो जाएगा। तो इसी इंटीग्रेशन का लिमिट आपको करना है। क्या पहले देखिए लिमिट क्या था, ए से बी था, लेकिन आप ए बराबर 0 बी बराबर 1 पुट कर देंगे तो अब लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 1। तो आपको लिमिट, जब आपको ध्यान से सुनिएगा, आपको 0 से 1 वाला इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब जब a बराबर 0 b बराबर 1 अगर आप पुट करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक फ्रेश पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सीरीज ऐसे था, देखिए आपके सामने था a से b था, एफ ऑफ एक्स से dx था, आपको ये पता, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लिमिट है, यहाँ से h टेंड टू 0 करिए, h करिए, यहाँ से समेशन यूज करिए, r यूज करिए, 0 से n माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच करेंगे, ठीक है। ये आप करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस क्या करते हैं, आर एच करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस आर एच करते हैं। अब मैंने ये कहा कि भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन में अगर लिखना चाहेंगे तो एन में इनफिनिटी पे करिए, यहाँ पे एच ही रहेगा, आर बराबर 0 से रहेगा, और यहाँ से क्या रहेगा, एन माइनस वन रहेगा, ये चेंजेस नहीं होगा, बस उधर ही चेंज रहेगा, आर एच कर लेंगे यहाँ से। ये करना है, आपको पता है कि एच बराबर क्या होता है, वो होता है बी माइनस ए अपॉन क्या होता है, एन होता है। एच बराबर क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एन एच बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे बी माइनस ए होगा। अगर आप आप पुट कर रहे हैं ए बराबर 0 और बी बराबर 1, तो हर जगह पुट करेंगे, जहां ए होगा वहां बी होगा, सब जगह। तो यहाँ देखिए एन एच क्या होगा, तो एन एच होगा बी माइनस ए, तो 1 माइनस 0 तो क्या मिलेगा, 1। तो आपको एन एच बराबर 1 मिलेगा, मतलब एन एच बराबर आपको 1 मिलेगा, तो एच बराबर क्या मिलेगा, 1/n, ये भी मिलेगा, जिस जैसे यूज करना पड़ेगा। और यदि n बराबर लेंगे तो 1/h, आपको दोनों यूज करने के लिए मिलेगा, तो दोनों करिएगा। तो इसका मतलब ये खास इंटीग्रेशन हो जाएगा, तभी इंटीग्रेशन आपका 0 से 1 हो जाएगा। और यहाँ से एफ ऑफ एक्स dx डालेंगे, और यहाँ देखिए लिमिट लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे n टेंडिंग टू इनफिनिटी, देखिए दोनों बातें कर लीजिए आप, ठीक है, और यहाँ से लिखिएगा h, ठीक है, और यहाँ पे समेशन यूज करिएगा, r बराबर 0 से आप क्या लिखेंगे, n माइनस वन करेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ ए की जगह पे 0 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, केवल और केवल आप आर एच करेंगे, क्या करेंगे, आर एच करेंगे, क्या करेंगे, आर एच करेंगे, क्या करेंगे, आर एच करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब जहां एच है वहां पे आप 1/n पुट कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे बोला है, तो मैं यहाँ पे सबको n में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, आपको h की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/n, और समेशन यूज करिएगा, r बराबर 0 से आप लिखेंगे n माइनस वन, और यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ, यहाँ से आर एच बराबर हुआ तो r/n कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा ये आपका कन्वर्ट होता है 0 से 1, और एफ ऑफ एक्स और dx, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि ये लिमिट होता है, मतलब ये सम, इस बार सम दिया रहेगा, उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो होता है, जो सीरीज होता है, ध्यान से देखिएगा, जो r/n होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, x में। देखिए r a x है, लेकिन यहाँ पे f ऑफ r/n है, तो r/n किस में कन्वर्ट होता है, x में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखिएगा। 1/n किस में कन्वर्ट होगा, तो आप कहेंगे dx में। देखिए dx यहाँ पे 1/n, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमको कन्वर्जन करना है, क्या हमको मानना है कि क्या भाई सीरीज दिया रहेगा, उस सीरीज को अगर मुझे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी आप क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन दिया था उसको आप सीरीज में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे आप, अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लियर है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि r/n को किस में कन्वर्ट करेंगे, x में, और 1/n को किस में कन्वर्ट करेंगे, आप dx में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जो सीरीज है r बराबर 0 से, ठीक है, n माइनस वन, तो वो तो आपको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, ठीक है, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज आपको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल।
ठीक है। और आप इसको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और समेशन को आप किसको कन्वर्ट करेंगे, आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे 0 से 1 में, ठीक है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन को जो कन्वर्ट करेंगे वो तीन चीजें, ये पहली बातें हैं, ये दूसरी बातें हैं और तीसरी बात है। अगर तीनों को याद रखेंगे, ये तीन बातों को अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं आपका समेशन वाला जो टर्म है वो आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। इसको देखिए क्या है, फाइंड द लिमिट, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, मतलब इस फंक्शन का जो आपके सामने लिखा गया है ना, इसका आपको लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको फाइंड करना है। देख लीजिए लिमिट, इस सम का आपको लिमिट फाइंड करना है। देखिए कौन रन कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वन ऊपर वाला तो सेम दिख रहा है, n प्लस एम, एन प्लस 2m, एन प्लस 3m और लास्ट में क्या लिखा है, n प्लस mm लिखा है। इसका मतलब इसको अगर आप सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो सीरीज में पहले लिखिए इसको, सीरीज में यहाँ से क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समेशन 1/n प्लस r और यहाँ से क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, ठीक है। और r बराबर कहाँ से लेके जाएंगे, 0 से लेके जाएंगे और m तक जाएंगे। r बराबर 0 से कहाँ तक लेके जाएंगे, m तक जाएंगे। r बराबर 0 नहीं लेके जाएंगे क्योंकि 0 डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। r बराबर आप 1 से डालिएगा, 1 से 1 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m, यहाँ पे m कर लीजिएगा। r बराबर 0 से यहाँ पे m, क्योंकि m देखिए हर जगह है, बस रन का करो 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे लास्ट में m है। तो r बराबर 1 से m तक जाइए, r बराबर 1 से m तक जाइए, ठीक है। r बराबर 1 से कहाँ तक जाएंगे आप, m तक जाएंगे तो 1/n प्लस क्या मिलेगा आपको, rm मिलेगा। 1/n प्लस क्या मिलेगा आपको, rm मिलेगा। 1/n प्लस क्या मिलेगा आपको, rm मिलेगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिमिट हो जाएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए 1/n होना चाहिए, 1/n तभी तो dx में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे n है तो आप उसको कॉमन ले लीजिएगा, समेशन के अंदर ही r बराबर 1 से m ले लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस r/n और यहाँ से मिलेगा m, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपका है ना, इसको देखिए, जो ये समेशन लगा है वो r पे लगा है, n पे नहीं लगा है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो समेशन लगा है वो किस पे लगा है, r पे लगा है, तो n पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n को समेशन से बाहर कर दिया, r बराबर 1 से m कर लीजिए, 1 प्लस r/n और यहाँ से क्या कर लेंगे, m कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन में देखिए, सीरीज है, ये लिमिट है और लिमिट का सीरीज अगर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इस, मैंने वही बोला ना, ठीक है, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, ये टॉपिक हमारा। तो इस लिमिट को अगर आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था 1/n किस में कन्वर्ट होता है, dx में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और r/n किस में कन्वर्ट होता है, तो आप कहेंगे x में कन्वर्ट होता है। और समेशन जो होता है, वो जो लिमिट होता है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जो समेशन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वहां तो m-1 था, मतलब n-1 था, लेकिन यहाँ पे तो m है, तो वहां पे 0 से भी शुरू था लेकिन यहाँ पे 1 से शुरू है, इसलिए वो आगे एक चला गया है, ठीक है। तो ये तीनों चीजों का यूज करिएगा। तो ये जो आपके सामने जो लिमिट दिखेगा वो आपका लिमिट होगा 0 से 1 हो जाएगा, 1/n किस में कन्वर्ट होगा, dx में कन्वर्ट होगा। और ये फंक्शन जो होगा, ये लिमिट, ये 1/1 प्लस r/n किस में कन्वर्ट होगा, x में, तो mx हो जाएगा। 1/1 प्लस क्या मिलेगा, mx आपको मिल जाएगा 1/1। ये देखिए इस लिमिट को, देखिए लिमिट एंड टेंडिंग समेशन को मैंने क्या कन्वर्ट किया, इंटीग्रेशन 0 से 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1/n को किस में कन्वर्ट कर दिया, dx में कन्वर्ट कर दिया। और ये 1/1 प्लस m तो रहेगा, लेकिन r/n की जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, लॉग होता है, ये क्या होता है, लॉग होता है। तो आप लिखेंगे log 1 प्लस mx लिखेंगे और अपॉन क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और यहाँ लिमिट हम डाल देंगे 0 से 1। अपर लिमिट हम डालेंगे, अपर लिमिट हम लिखेंगे log, तो आप लिखेंगे 1 प्लस m, 1 प्लस क्या लिखेंगे, m करेंगे, ठीक है, 1 प्लस m। और फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 डालेंगे, तो log क्या लिखेंगे 1 और पूरे के बटा क्या लिखेंगे m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, log 1 प्लस m, log 1 0 होता है, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा log 1 प्लस m और बटे क्या लिखेंगे, m करेंगे। ये इसका आंसर आया है, ये फाइनाइट आया है, ये फाइनाइट आया है। इसका मतलब ये जो सीरीज है, ये जो भी सीरीज आपको दिया है, ये सीरीज आपका क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर ये फाइनाइट आ गया तब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं एक बार आंसर मैच करा लेता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यही आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, कोई समस्या,
कोई परेशानी, देखिए कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं इसका सोल्यूशन आपको करूंगा, लेकिन ये आपको समझिए कि कैसे सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन में आपके सामने, एक देखिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है, बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लास के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। हम लोग नवोदय बैच लेकर आए हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने इसका सिलेबस डिस्कशन भी कराया हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन आप करिए हमारे साथ। इसके लिए अभी अगर आप पेमेंट करते हैं तो जैसे 1250 रुपये आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें अगर आप DNS20 कोड यूज करते हैं तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, तो फीस और रिड्यूस हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस साइंटिफिक नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिवीजन आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और ये आपके ऐप पर तब तक रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। बाकी और अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। आपको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको DNS एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। और यही थंबनेल आपको दिखेगा, और आप उस पर क्लिक करिएगा, तुरंत ये कोड यूज करिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट एंड रिड्यूसिबिलिटी, लिमिट एंड रिड्यूसिबिलिटी n+1 n+2 कौन फ्लक्चुएट कर रहा है। ये लास्ट में जो आपको 2n लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं n+n कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं लास्ट वाले टर्म को। तो आप देखिएगा सोल्यूशन, देखिएगा इसको सीरीज के फॉर्म में लिखना है, तो हमको लिमिट फाइंड करना, लिमिट एंड रिड्यूसिबिलिटी या फिर h टेंडिंग टू 0। यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 1/n प्लस लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे, सीरीज सीरीज लिखेंगे, r बराबर क्या लिखेंगे देख लीजिएगा, 1/n प्लस अगर आप r करते हैं तो 0 से आप ले लीजिएगा n, क्योंकि 0 डालेंगे, 0 मत डालिएगा 1 डालिएगा, क्या डालेंगे 1, क्योंकि 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा, n डालेंगे तो n मिलेगा। तो r बराबर 1 से n तक जाएगा, और 1 क्या लिखेंगे, n+r, 1/n+r। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमको 1/n दिखना चाहिए, तो 1/n नहीं है तो आप कॉमन ले लीजिएगा, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशन डालिएगा 1 से n, आप n कॉमन लेंगे नीचे से तो क्या मिलेगा, 1+r/n मिलेगा। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, 1/n आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि उसका लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीरीज जो है वो r पे डिपेंड है, 1 और 1/1+r/n कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपने ये कहा कि लिमिट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में 0 से 1 समेशन लेके, 1/n किस में कन्वर्ट होगा, dx में, 1/n किस में कन्वर्ट होगा, dx में, और r/n किस में कन्वर्ट होगा, x में। लेकिन r/1 तक कैसे पहुंचेंगे, 1/1+x न करेंगे, 1/1+x न करेंगे, ये समझिए भाई, 1/n किस में कन्वर्ट होगा, dx में, और ये सीरीज और लिमिट कन्वर्ट होगा किस में, इंटीग्रेशन में, और 1/1+r/n x में होगा ना, ये तो पूरा टर्म लिखेंगे। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, लॉग क्या होता है, 1+x होता है, और यहाँ से क्या लिखेंगे, 0 से 1 होगा, अपर लिमिट पहले डालेंगे तो log 2 मिलेगा, फिर लोअर लिमिट बाद में डालेंगे तो 1 मिलेगा, log 2 और log 1 कितना होता है, 0। तो यही इसका आंसर आएगा, आप खुद सोचिए। एक्चुअली ये जो आंसर आया हुआ है ना, इस लिमिट, इस समेशन का सम, इस समेशन का सम आया हुआ है, सोचिए, इस समेशन का सम आया है, इस सीरीज का सम आया है, इस सीरीज का ये सम है log 2, माने इनको जोड़ेंगे ना तो log 2 आएगा, अगर आप इनको जोड़ते हैं ना तो क्या आता है, log 2 आता है, अगर आप इनको एड ऑन करते हैं ना तो इसका आंसर क्या आता है, log 2 आता है। यही तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको अगर आप एड ऑन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, log 2 आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसका सम होता है ये, इसलिए जो सीरीज होता है आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। आपने जब आप पढ़ेंगे सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी, तो ये भी एक टेस्ट होता है, इस तरीके से टेस्ट से भी हम चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि मेरे ख्याल से आज का लास्ट ही होगा। देखिए इसको 1/n है, 1/n+n है, आप देख लीजिए, इसमें अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1/n, फिर 1, फिर 2, फिर लास्ट में क्या लिखा गया है, लास्ट में देखिए कहाँ तक जाएगा, n प्लस इस 3n को लिखना है तो n+2n जा रहा है। अच्छा, ये कैसे सीरीज रन कर रहा है, ये किस तरीके से रन कर रहा है भाई, फाइंड द लिमिट, देखिए लिमिट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब सोल्यूशन देखिएगा, आपको लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालना है, और यहाँ से 1 बाई समेशन में लिखेंगे, या फिर आप लिख लीजिए पूरा 1/n कर लीजिएगा, 1/n+1 कर लीजिएगा, 1/n+2 कर लीजिएगा, डॉट 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 1/n+2n करेंगे तभी आएगा, ठीक है। n प्लस तभी तो 3n आ रहा है ना, तो ये कैसे होगा, 2n तक जा रहा है ना, तो r बराबर 0 से कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है, r बराबर 0 से कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नहीं वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 2n नहीं होगा, वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 2n नहीं होगा बेटा,
वो गलत लिखा हुआ है, ये 2n कर लीजिएगा यहाँ से 2n, ठीक है, तब आपका n प्लस एन होगा, क्योंकि गड़बड़ जा रहा है वो, n प्लस एन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सीरीज का, अगर सीरीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सीरीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कौन रन कर रहा है, समेशन लिखेंगे, 1/n लिखेंगे, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो r बराबर 0 से कहाँ तक जाएगा आपका, ठीक है, n तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, 1/n प्लस r कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए लिमिट हो जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, समेशन लिखेंगे r बराबर 0 से, और 1 लिखेंगे, 1/, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/r कर लेंगे यहाँ से, लेकिन क्या लिखा है, log 3 बोला है, तो log 3 कैसे आएगा, कुछ गड़बड़ बोला है क्या, अच्छा 0 से 2 है, नहीं नहीं वो सही है, बिल्कुल सही है, ये 3n भी देखिए सही था, ठीक है ना, 3n जो है वो सही था, मुझे थोड़ा लिमिट पे भी आपको सिखाना पड़ेगा, ये 2n कर लीजिए, सही है, ठीक है ना। इसका मतलब r बराबर जो है आपका कहाँ तक जा रहा है, r बराबर 0 से आपका कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है, क्या जा रहा है, 2n तक, ठीक है ना, बिल्कुल। r बराबर 0 से, देखिए r बराबर 0 से 2n तक जा रहा है, r बराबर लिमिट पे ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से 2n तक जा रहा है, 2n तक, तो वहां पे n, और यहाँ से मिलेगा n, ठीक है, n प्लस r, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए लिमिट क्या है, 0 से 2n तक जा रहा है, जब लिमिट हमारा 0 से n होता है तो लिमिट इंटीग्रेशन हमारा 0 से 1 होता है, लेकिन जब लिमिट समेशन में जब 0 से 2n तक जाएगा तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट होता है ना वो आपका चेंज हो जाएगा, तो वो देखिए 0 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये समझिएगा 0 से 2 क्यों हो रहा है, 0 से 2 क्यों हो रहा है, 0 से 1 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लिमिट हमारा 0 से 2n तक जा रहा है, ये n का जो मल्टीपल होता है ना वही लिमिट होता है, n का जो मल्टीप्लाई होता है, n में जो मल्टीप्लाई रहेगा, n में 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 होगा, n में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 4n होता है तो हम क्या लिखते हैं, n प्लस 3n लिखते हैं, n प्लस 3n, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 से 3n, 0 से 3n डालते हैं हम, और 0 से 3n डालेंगे अगर आप तो फिर लिमिट आपका 0 से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है, n का कोफिशिएंट होता है, और 1/n किस में कन्वर्ट होगा, तो आप लिखेंगे dx में, 1/n किस में कन्वर्ट होगा, आप लिखेंगे dx में, 1/n किस में कन्वर्ट, dx में, और 1/1 प्लस क्या लिखेंगे x, r/n किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से r/n कर लीजिएगा, r/n कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, r/n, ठीक है। तो अब r/n किस में कन्वर्ट होगा, आपका x में कन्वर्ट होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लिखेंगे log 1 प्लस x होगा, और लिमिट क्या डालेंगे हम, 0 से 2 डालेंगे, तो अपर लिमिट पहले लिखेंगे, तो log 1 प्लस 2 डालेंगे तो 3 मिलेगा, माइनस लॉग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, log 3 आपको मिलेगा, और यही आपको बोला है कि log 3 तक जाएगा, log 3 तक जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, सिंपल है क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट एंड रेड्यूस 1/1 प्लस n स्क्वायर 2/2 स्क्वायर, और इस तरीके से अगर आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, लास्ट वाला थोड़ा सा टाइपिंग उसने गलत लिख दिया है, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन क्या कर लीजिएगा, एन स्क्वायर, लास्ट में एन स्क्वायर है, तो उसको सीरीज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एंड डिविजिबिलिटी, आप इसको समेशन में लिखेंगे तो 1 प्लस आर अप स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और आर बराबर क्या लिखेंगे, 1 से कहाँ तक जाएगा आपका, एन तक जाएगा, आर बराबर 1 से एन तक जाएगा, अब सबके पावर क्या लिखेंगे, 1/n डाल देंगे, सबके पावर क्या डाल देंगे, 1/n डाल देंगे, देखिए 1/n आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना यहाँ तक, कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा पावर में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए ये आपको माना है आपने, इस तरह से बना लिया आपने, ठीक है ना, लेकिन देखिए 1/n क्या है, यहाँ पे पावर में है, यहाँ पे 1/n क्या है, पावर में है, लेकिन 1/n क्या होना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, 1/n यहाँ पे क्या है, पावर में है, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तभी तो 1/n आपका dx में कन्वर्ट होगा, तो इसको मान लीजिए कि ये आपका क्या y है, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, इधर लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग आप इधर ले लीजिएगा, और लिमिट लेंगे r बराबर 1 से n करेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होल की पावर क्या करेंगे, 1/n करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है,
अच्छा लेकिन ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, गड़बड़ हमने लिखा ही है। हाँ, गड़बड़ लिखा है, गड़बड़ लिखा है। देखिए गड़बड़ किस लिए लिखा है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई के फॉर्म है, तो उसको आप कैसे ले सकते हैं, कोई नहीं ले पाएंगे। तो उसको आप मान लीजिए वो, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सम के फॉर्म में होता तब ना लिखते हैं आप, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना बेटा, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, देख लीजिए वो आपका क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे, 1/n² ठीक है ना, और होल के पावर क्या लिखेंगे आप, 1/n लिखेंगे। ये तो दोनों तरफ लॉग लीजिए, आप क्या ले लीजिए, लॉग, टेकिंग लॉग, तो इधर भी आप लॉग ले लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप लॉग लेंगे ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, तो लॉग जो होता है लिमिट के अंदर चला जाता है, तो लिमिट को बाहर कर दीजिएगा, ये रूल होता है, लिमिट को आप बाहर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लॉग ले लीजिएगा, 1/1/n² प्लस इंटू कर लेंगे, इंटू क्या कर लेंगे हम यहाँ से, इंटू कर लेंगे, आप लिखेंगे 1/2² इंटू लास्ट में लिखेंगे 1/n² और होल के पावर क्या है आपका 1/n है ना, 1/n है, 1/n। ये लॉग मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है लॉग m की पावर n का फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है, तो ये 1/n आगे आ जाएगा। देखिए अब आगे आ गया कि नहीं आ गया, लिमिट n और 1/n मैंने आगे कर दिया, यहाँ मैंने लॉग लिखा, 1/1/n² मैंने लिखा, फिर 1/2² लिखा, फिर ऐसे से 1/n² बाई क्या लिखा, n² मैंने लिखा, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, 1/n को मैंने आगे कर दिया। अब लॉग का ये रूल होता है बेटा, लॉग का ये रूल होता है कि लॉग सबको अलग अलग हम प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप यहाँ से लिखेंगे 1/n करेंगे, लॉग सबको अलग अलग कर लीजिए, 1/1 प्लस n², ये पहला हो गया, प्लस लॉग मल्टीप्लाई में है ना, लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो 2² कर लीजिएगा, अपन क्या कर लीजिएगा, n² कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस डॉट डॉट कर लीजिएगा, लॉग कर लीजिएगा 1/n² आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए सीरीज का फॉर्म चलेगा, अगर हम इसको सीरीज में लिखेंगे तो लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, आपका 1/n है, ये सीरीज में लिखिएगा, r बराबर क्या लिखेंगे 1, r बराबर 0 से आप लिखेंगे n, और यहाँ से लिखेंगे लॉग लिखेंगे 1, ठीक है। क्या था 1, क्या था देखिए यहाँ से 1 प्लस r/r² 1 प्लस r² अपॉन n², 1 प्लस r² अपॉन n², तो r बराबर जब आप 1 लेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, r बराबर 2 लेंगे तो दूसरा मिलेगा। तो ये देखिए आपके सामने आ गया, r बराबर 1 से n log 1 प्लस r² अपॉन n² है। अब इसमें 1/n किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो लिमिट का है, 1 से n तक गया है, तो 0 से क्या हो जाएगा 1n हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से कहाँ जाएगा 1 जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आप जीरो भी कर सकते हैं, अगर आप जीरो ले ले तो भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो log 1 आएगा तो log 1 कितना होता है, log 1 तो जीरो ही होता है ना, तो अब जीरो से n ले लीजिए, क्या दिक्कत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1/n किस में कन्वर्ट होगा, dx में कन्वर्ट होगा, यहाँ से क्या लिखेंगे log, और यहाँ से 1 प्लस आप लिखेंगे r/n कितना होगा, x² में कन्वर्ट होगा, log 1 प्लस x² में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, log किस में कन्वर्ट होगा, x² में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेन है इसका इसका वैल्यू, इसका वो फाइंड करना, इसकी वैल्यू को फाइंड करना कि इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा। इसको अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा। इसको सॉल्व करना तो आइलेट लगा लीजिए ना, इसमें आइलेट लगा लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। तो लॉग जो होता है, लॉग जो होता है, जो लॉग होता है वो क्या होता है, लॉग आइलेट में लॉग पहले आता है, तो आप लिखेंगे लॉग, लॉग लिख लीजिएगा 1 प्लस x² ये, और यहाँ से इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस x², और इसका क्या होगा 2x मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा इसका x होगा, और यहाँ से होगा dx मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखिए 2, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए लॉग हो जाएगा 1 प्लस x² हो जाएगा इंटू x, और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 2 को बाहर कर देंगे, यहाँ से x² अपॉन 1 प्लस x², और यहाँ से क्या मिलेगा dx, दोनों का पावर सेम है। आप ऊपर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से log लिखेंगे 1 प्लस x² इंटू x लिखेंगे माइनस 2, यहाँ से x² प्लस 1 माइनस 1 कर लीजिएगा अपॉन 1 प्लस x², और यहाँ से क्या कर लीजिएगा dx कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या मिलेगा, x को हम आगे कर दे रहे हैं, x log 1 प्लस x log 1 प्लस x² ये हो गया, माइनस कर लेंगे 2 तो है ही। अब यहाँ देखिए इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी एक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे एक्स लॉग लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू मिलेगा, और यहाँ इस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लिखेंगे tan इनवर्स एक्स करेंगे, और यहाँ से लिमिट क्या डालेंगे 0 से 1, अपर लिमिट डालिएगा 1 डालेंगे यहाँ से, तो 1 इंटू लॉग क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 लिखेंगे माइनस 2 लिखेंगे 1 माइनस tan इनवर्स क्या लिखेंगे 1 करेंगे। ठीक है, फिर लोअर लिमिट में डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो 0, यहाँ 0, तो सब जगह 0 हो जाएगा, खत्म। तो लोअर लिमिट में 0 आएगा, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा log 2 मिलेगा माइनस 2, और यहाँ से मिलेगा 1 माइनस का पाई बाई क्या मिलेगा 4 मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो log 2 मिलेगा माइनस 2 मिलेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा log 2 आएगा। ठीक है, आपके सामने आएगा ये, और आपको मैं बता दूं ये आप किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है log y की वैल्यू, किसकी वैल्यू log y, log 2 की इधर भेज दीजिएगा, जैसे log 2 इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा log y माइनस क्या मिलेगा log 2, और यहाँ से मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से log क्या हो जाएगा y बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 मिलेगा, ये log को हटाएंगे तो y बाई 2 मिलेगा, e की पावर क्या मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 मिलेगा, 2 उधर कर लेंगे तो y बराबर 2 e की पावर पाई बाई 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये देखिए आपको फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या मिलेगा 2 e की पावर पाई बाई 2 माइनस 2, आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, लॉग को कैसे हटाते किस तरीके से सब कुछ आपको मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी बातें थी, आपको रिकॉल करना है, एक बार आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बीच में, और यहाँ पे फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए नवोदय बैच लेकर आए हुए हैं। ठीक है, और अरे ये जो नवोदय बैच एक ऐसा बैच जो कि 3 महीने पे हम 3 मंथ में हम लोग आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे, और ये कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अभी अगर आप पेमेंट करते हैं तो 1250 रुपये ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा, तो ये कोड और फीस 20% आपको कम कर देगा। ठीक है, और यदि आपको जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, एडेनस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और या इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट आप लोगों को।